स्त्री कोई पाप कर्म ना करे तो भी उसे पाप लग जाता है। जानिए क्यों। एक बकरी के मुख वाली राजकुमारी की कहानी। आज मैं आपको बड़े ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। यह कथा बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। प्रिय मित्रों, महिसागर के तट पर एक स्तंभ नाम का तीर्थ है। उस तीर्थ के आसपास बड़ा ही दुर्गम स्थान था। चारों तरफ से बड़ी बड़ी लताओं और झाड़ियों ने उस स्थान को घेर लिया था। लता पताओं का वहां एक जाल सा बन गया था। एक दिन की बात, वहां एक बकरियों का झुंड आया। उस झुंड में से एक बकरी घास चरती हुई उन्हीं झाड़ियों के निकट पहुंच गई। बकरी ने क्या किया, वो उन झाड़ियों के बने जाल के ऊपर चढ़कर उनके पत्ते खाने लगी। अचानक उसकी नजर नीचे की ओर गई तो उसने देखा कि नीचे तो पानी बह रहा है। वो एक दम से पानी पीने के लिए आगे बढ़ी। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने वाली थी कि उसका सिर उन्हीं झाड़ियों की बीच में फंस गया। बेचारी बकरी उन्हीं लताओं के बीच में फंसी फंसी मृत्यु को प्राप्त हो गई। कई दिनों तक वो उन झाड़ियों के बीच मरी हुई लटकी रही। कुछ दिनों बाद उसके शरीर का गर्दन से नीचे का जो हिस्सा था वो गलने के कारण टूटकर उसी महिसागर के जल में जाकर गिर गया। संयोग की बात, जिस दिन बकरी का धड़ उस संगम में गिरा था उस दिन शनिचर और अमावस्या का योग था। उस बकरी का सिर तो उन लताओं की जाल में ही फंसा रह गया, लेकिन से शरीर महिसागर के जल में गिर गया। हुआ ये कि उस तीर्थ के प्रभाव से उस बकरी का जन्म सिंघल देश के राजा सतश्रेन की कन्या के रूप में हुआ। राजा सतश्रेन भगवान ऋषभ देव के वंशज थे। उनके इस कन्या के साथ साथ 8 पुत्र और थे। नौवीं वो बकरी राजा की कन्या के रूप में हुई। वहां उसका नाम कुमारी रखा गया। कुमारी के अंदर हैरान करने वाली एक विशेष बात थी। उसका पूरा शरीर तो स्त्री के जैसा था, लेकिन उसका मुख बकरी के समान था। राजा सतश्रेन के यहाँ सर्वप्रथम बेटी का ही जन्म हुआ था, इसलिए राजा उसे 100 बेटों से भी अधिक प्रिय मानते थे। कुमारी को वैसे तो सब लोग बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब वे उसके बकरी के मुख को देखते थे तो थोड़ा विस्मय में पड़ जाते थे। राजा और रानी को भी इस बात का बहुत बड़ा दुख होता था कि हे भगवान, यदि किसी बेटे का ऐसा मुख होता तो एक बार के लिए देखा भी जा सकता था, लेकिन बेटी तो बेटी ही है। बेटी को पराए घर भी जाना होता है। यदि बेटी कुरूप होगी तो ये दुनिया कैसे उसे स्वीकार करेगी। मित्रों, ये दुनिया के लोग भी बड़े ही अजीब होते हैं। यदि कोई कन्या थोड़ी गुणवान है और ईश्वर ने उसे थोड़ा क्रूप बना दिया तो ये उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। यदि वो कन्या सुंदर हो, भले ही गुणवान ना हो, तो भी लोग उसे पाने का प्रयास करते हैं। बेटी का मुख बकरी के समान था, इसलिए कोई भी राजकुमार उससे विवाह करने को राजी नहीं था। कई राजकुमार राजा ने अपने घर पर बुलाए, परंतु जैसे ही वे राजकुमारी का मुख देखते थे, लेकिन बिना कुछ कहे ही वो वहां से चलते बनते थे। यह देखकर राजा और रानी को अत्यंत दुख होता था कि विधाता ने बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य तो दिया, लेकिन उसका कन्यादान करने का सौभाग्य नहीं दिया। कहते हैं कष्ट का नाम ही बेटी का पिता होना होता है। बचपन से लेकर अंत तक एक पिता अपनी बेटी के लिए चिंतित रहता है। पहले वो इस बात को सोचकर चिंतित होता है कि बेटी में कोई दोष ना आ जाए जिससे उसे समाज में सिर झुकाना पड़े। दूसरा, बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है कि कोई पापी लपंगा उस पर गंदी दृष्टि ना डाल लें। फिर उसके विवाह की चिंता लगी रहती है। अगर विवाह भी सकुशल हो जाए तो उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहता है कि पता नहीं बेटी पराई घर पहुंचकर सुखी रहेगी या नहीं रहेगी। कोई उसे उसमें दोष बताकर प्रताड़ित तो नहीं करेगा। कोई दहेज पाने के लिए उस पर दबाव तो नहीं बना रहा। कोई उसे अधिक काम करने के लिए बाध्य तो नहीं कर रहा है। ये तमाम तरह की चिंताएं पिता के मन में चलती रहती है। यदि बेटी पर कोई दुख होता है तो सब काम को त्याग कर पिता उसके पास भागता हुआ चला जाता है, उसे धैर्य बंधाता है और उसकी सहायता करता है। प्रिय बंधुओं, राजा सतश्रेन भी कुमारी को लेकर बड़े ही चिंतित रहते थे। बेटी कभी अपना मुख देखकर दुखी ना हो, इसलिए राजा ने उसे कभी दर्पण नहीं देखने दिया और ना ही उसने कभी अपने महलों में कोई दर्पण लगवाया। एक दिन की बात, कुमारी ने अपनी चेहरे की आकृति पानी में निहार ली। बकरी जैसा चेहरा देखकर वो समझ चुकी थी
कि कोई पुरुष उससे विवाह क्यों नहीं करना चाहता। पानी में अपने चेहरे को देखते देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म की याद आ गई कि पूर्व जन्म में वो एक बकरी थी। झाड़ियों में फंसने से उसकी मृत्यु हो गई, पर महिसागर तीर्थ में उसका धड़ गिरने से आज उसका पूरा शरीर तो नारी का है, परंतु बकरी का सिर उसी जाल में फंसा रह गया, इसलिए उसका सिर बकरी का रह गया। कुमारी अपने माता पिता के पास पहुंची और अपने पूर्व जन्म की पूरी कहानी सुनाई। कुमारी ने कहा, हे पिताजी, यदि आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दो तो मैं बकरी के उस सिर को ढूंढकर महिसागर के जल में विसर्जित करा दूंगी। पिताजी ने कहा, बेटी आप खुशी से जाइए, हम आपके साथ आपकी सुरक्षा के लिए कुछ सिपाही भेज देंगे। प्रिय बंधुओं, माता पिता से आज्ञा लेकर कुमारी एक नाव में बैठकर उसी स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां पहुंचकर पहले तो उसने सर्व सुरक्षा वाला दान किया। फिर उसके बाद वो उन्हीं लताओं वाले स्थान पर पहुंची जहां वो पूर्व जन्म में बकरी के रूप में मर गई थी। झाड़ियों के उस जाल में उसने बकरी के फंसे हुए शीश को ढूंढ डाला और फिर उसका दहा करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। मित्रों, तीर्थ के प्रभाव से उस बकरी का संपूर्ण तरीके से मोक्ष हो गया। कुमारी का मुख एकदम चंद्रमा की तरह सुंदर हो गया। जब कन्या अत्यंत सुंदरवान हो गई तो उसकी सुंदरता को देखकर देवता, दानव, मानव सब उस पर मुग्ध हो गए और उसे पाने के लिए राजा से याचना करने लगे। कुमारी ने सोचा कि ये सब वासना के गुलाम है। जब मैं कुरूप थी तो मुझसे विवाह रचाने के लिए कोई भी राजी नहीं था। आज मेरे सुंदर बदन को देखकर सब मेरी ओर लालायित हो रहे हैं। मैं इन विषयी और स्वार्थी लोगों से कभी भी विवाह नहीं रचाऊंगी। मेरा पति वो होगा जो मेरे शरीर से नहीं बल्कि मेरी आत्मा से प्यार करता हो, और आत्मा से प्यार करने वाला इस जगत में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है भगवान। दुनिया वालों में और भगवान में इतना ही अंतर होता है। दुनिया वाले तुम्हारे सुंदर तन से प्यार करते हैं, तुम्हारे धन से प्यार करते हैं। धनहीन होने पर और बूढ़ा होने पर दुनिया वालों का आपके प्रति कोई प्रेम नहीं रहता, परंतु ईश्वर का प्रेम शाश्वत है। आप चाहे कुरूप हो जाए, बूढ़े हो जाए, किसी भी योनि में चले जाए, परंतु ईश्वर का प्रेम आपसे कभी भी कम नहीं होता। तो मैं ऐसे पति को लेकर क्या करूंगी जो आज है और कल मेरा त्याग कर दे। मैं तो उसे अपना पति बनाऊंगी जो एक बार पकड़ ले और फिर कभी मेरा हाथ ना छोड़े। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर कुमारी ने कठोर साधना प्रारंभ कर दी। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब भगवान महादेव ने उसे दर्शन दिया और उसे वर मांगने को कहा। तब राजकुमारी ने वरदान मांगा, हे महादेव, आज से आप इसी तीर्थ में निवास करेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। भगवान शिव ने भी उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मित्रों, जिस जगह कुमारी ने बकरी के सिर का दाह किया था उसी स्थान पर उसने एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसमें हमेशा हमेशा के लिए भगवान शिव विराजमान हो गए। वो शिवलिंग बकरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। वहां पर एक घटना और घटी। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर नागराज स्वास्तिक कुमारी को देखने के लिए तलातल रोग से आया। जिस स्थान पर वो पृथ्वी को फोड़कर निकला था वो स्थान स्वास्तिक कूप के नाम से आज भी जाना जाता है। भगवान बकरेश्वर के ईशान कोण पर वो आज भी स्थित है। उस कुएं को गंगा मैया ने अपने जल से भर दिया था, इसलिए वो तीर्थों को फल देने वाला बन गया। मित्रों, उस समय इस कुमारी के पिता ने इस भारतवर्ष के 9 भाग किए थे। उनमें से 8 भाग तो अपने 8 बेटों को दे दिए और 9वां भाग अपनी पुत्री कुमारी को दे दिया। उसी दिन से नवखंड प्रसिद्ध हो गए, जिनके नाम इस प्रकार है। पहला खंड इंद्रदेव खंड, दूसरा कसेरू खंड, तीसरा काम्रदेव खंड, चौथा गवस्त मत खंड, पांचवा नाग खंड, छठवा सौम्य खंड, सातवां गंधर्व खंड, आठवां वरुण खंड, 9वां कुमारी का खंड। मित्रों, आगे चलकर इन 9 खंडों को 72 भागों में बांट दिया गया। काफी समय बीत गया परंतु कुमारी ने विवाह नहीं किया। तब एक दिन भगवान महादेव ने प्रकट होकर उसे दर्शन दिया और उससे कहा, हे कुमारी, मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी तक कुंवारी ही बैठी हो। तुमने अभी तक किसी के साथ विवाह नहीं रचाया। तुम नहीं जानती, जिस स्त्री को अपने जीवन में पति का वर्ण नहीं किया है, अर्थात जो अविवाहिता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। स्त्री को किसी न किसी का वर्ण अवश्य करना चाहिए।
तभी जाकर उसका उद्धार होता है। मित्रों, भगवान शिव के कहने पर कुमारी ने महाकाल को ही अपना पति बना लिया और उनके साथ शिवलोक को चली गई। वहां पहुंचकर माता पार्वती ने उसे गले से लगा लिया और कहा, हे बहन, तुमने संपूर्ण पृथ्वी को चित्रलिखित सा कर दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चित्रलेखा होगा और आज से तुम मेरी सखी बनकर सदैव मेरे पास रहोगी। प्रिय बंधु, इसी चित्रलेखा ने पाणासुर की पुत्री उषा को द्वापर युग में चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। चित्रलेखा योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ महाप्राण की प्राण वल्लभा बनी। मित्रों, यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।